मौत इस सब को छीन लेगी तब भी आप होंगे। आपने एक झूठा केंद्र निर्मित कर लिया, और इस केंद्र से अगर आप अपने को एक समझ बैठे हैं तो फिर आप असली केंद्र को खोजेंगे क्यों? आप तो मान के ही चल रहे हैं यही है असली केंद्र। क्या है आपकी तस्वीर अपनी आंखों में? दूसरों के हाथों से बनाई हुई तस्वीर है। दूसरों ने लकीरें खींची हैं कैनवस पर, किसी ने रंग भर दिया है, किसी ने आंख बना दी, किसी ने पैर बना दिए, वही आप है। ये तस्वीर कागजी है, वर्षा का एक झोंका इसके रंगों को उड़ा देता है। लेकिन जीवन की अनिवार्यता में से निकल आती है ये बात। मनस्विद कहते हैं कि बच्चे को पहले बोध होता है दूसरे का, खुद का नहीं होता। स्वाभाविक है। बच्चा जब आंख खोलता है तो देखता है अपनी मां को, खुद को तो कैसे देखेगा? दूसरा दिखाई पड़ता, तू दिखाई पड़ता है। फिर धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ती, पिता दिखाई पड़ता है, भाई बहन परिवार दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे उसे तू का अनुभव होता है, दूसरे का। और इस तू के विपरीत ही वो अपने मैं को अनुभव करना शुरू करता है। मैं का अनुभव पहला नहीं है। ये बड़े मजे की बात है। मैं पैदा होता हूं, लेकिन मुझे मेरा अनुभव पहले नहीं होता, मुझे दूसरों का अनुभव पहले होता है। स्वभाव था। जब दूसरों का अनुभव मुझे पहला होता है तो जिस मैं को मैं निर्मित करूंगा वो उन दूसरों के मत पर आधारित होगा। इसलिए मनस्विद कहते हैं कि अगर मां का प्रेम मिला हो बेटे को, पिता का प्रेम मिला हो, घर का सम्मान मिला हो, तो उस बेटे की अकड़ दूसरे ढंग की होती। मां का प्रेम न मिला हो, घर में कोई सम्मान न मिला हो, तो उस बेटे में एक दीनता पैदा हो जाती। क्योंकि जिनसे मैं का पहला बोध मिला, अगर उन्होंने खुशी जाहिर न की हो और आनंद जाहिर न किया हो, तो वो मैं सदा के लिए गरीब, दीन, दुखी हो जाता। भोजन ही नहीं मिला उसे। इसलिए जो बच्चा मां के बिना पलता है उसमें एक कमी सदा के लिए रह जाती, जिसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं पूरा किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि उसके पहले मैं का बोध ही पंगु हो जाता है। जिससे मिलना थी ये समझ कि मैं कौन हूं, जिस तू से पहली झलक मिलनी थी मैं की, उसने कोई झलक ही ना दी। उसने कोई गौरव, सम्मान, आदर, प्रेम कुछ भी ना दिया, कोई गरिमा ना दी। मां अगर नाच न उठी हो बच्चे के जन्म से, अगर मां आह्लादित न उठी हो, अगर उसका रोआ रोआ प्रसन्न न हो उठा हो, तो इस बच्चे का मैं जो है वो सदा के लिए लंगड़ा लूला रह जाएगा। बड़ी तकलीफ होगी, उसे बैसाखियां लगानी पड़ेंगी, बड़ी कठिनाई आएगी। दूसरों से मिलता है हमें मैं का पहला अनुभव, और दूसरों से ही मिलता चला जाता है। धीरे धीरे सर्टिफिकेट, मत, लोगों के विचार, समाज में प्रतिष्ठा, मान, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसी केंद्र पर हम लटके रह जाते हैं। केंद्र इसके भीतर छिपा है हमारा। तू पहले नहीं हो सकता, मैं पहले हूं, चाहे उसका पता हमें बाद में चलता हो। बच्चा पैदा होता है तो अपने मैं को, अपनी आत्मा को लेके पैदा होता है, लेकिन वो केंद्र छिपा रह जाता है और एक नया केंद्र निर्मित हो जाता है। फिर इस केंद्र को हम पकड़ते इसलिए है कि हम दूसरा कोई केंद्र जानते भी नहीं, और इसे छोड़ दें तो अधर में लटक जाएं, और इसका ख्याल ना करें तो बिखर जाएं। डर लगता है कि कहीं सब अस्त व्यस्त ना हो जाए, अराजक ना हो जाए, इसलिए इसे जोर से पकड़े रहते हैं। वो जो तोता रस्सी को पकड़े हैं इसी डर से कि अगर छोड़ दूं तो गिर पड़ूं, हड्डी पसली चकनाचूर हो जाए। हम भी इस मैं को पकड़े रहते हैं क्योंकि और कुछ पकड़ने को दिखाई भी नहीं पड़ता, इसी के सहारे चलते हैं और जोर से पकड़े रहते हैं कि कहीं छूट ना जाए। फिर इससे दुख मिलता है क्योंकि ये वास्तविक केंद्र नहीं है। ये हमारी हालत ऐसी है कि हम एक खजाना लेके पैदा हुए हों
और फिर एक झूठे गड्ढे को जो खजाना नहीं हमने खजाना समझ रखा हो, फिर उसी को खोदते चले जाते हैं और उसमें से कभी कोई संपत्ति ना मिलती हो। जो हमारा केंद्र है वो तो सम्राट है, जो हमारी आत्मा है वो तो आनंद है, वो तो एक खजाना है। लेकिन ये जो मैं है ये बिल्कुल उधार गड्ढा है, इसमें हम कितने ही खोदें कोई खजाना हमें कभी मिलने वाला नहीं। इसको खोद खोद के हम अपने स्वभाव तक कभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए सूत्र कहता है अहंकार को पकड़ने से मुक्त हुआ मनुष्य ही आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। तो क्या करें, क्या करें? गुरजीएफ एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ। उसकी दादी मरण शैया पर पड़ी थी और गुरजीएफ ने अपनी दादी से पूछा कि तेरे जीवन के अनुभव और निष्कर्षों से अगर कोई बात मुझे देने योग्य हो, मेरी कोई पात्रता हो तो मुझे दे दे। बड़ी अजीब बात उसकी बूढ़ी दादी ने दी। उसकी बूढ़ी दादी ने कहा, एक बात का अगर तू ख्याल रख सके जीवन भर कि जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना। कोई भी काम जैसा दूसरे करते हो वैसा कभी मत करना, सदा कोशिश करना कुछ अन्यथा करने की। गुरजीएफ ने तो इसके ऊपर बाद में एक पूरा का पूरा फलसफा, एक पूरा दर्शन खड़ा किया और उसने एक नियम बनाया, द लॉ ऑफ अदरवाइज। हमेशा और ढंग से करना। गुरजीएफ ने इसकी चेष्टा की और एक अनूठा आदमी पैदा हुआ, क्योंकि जैसा दूसरे करते हो वैसा मत करना। बड़े परिणाम हुए इसके। पहला परिणाम तो ये हुआ कि जैसा दूसरे करते हैं अगर आप वैसा ही करें तो ही आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है। तो आपके अहंकार को पुष्टि देने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। लोग आप पे हंसेंगे। गुरजीएफ ने कहा है कि मेरी दादी ने मुझसे कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तूने मेरी बात मानी कि नहीं मानी। तो मरने के पहले मुझे तू उदाहरण एक करके दिखा दे। पास ही पड़ा था एक सेव, उसकी बूढ़ी दादी ने उसे दिया और कहा इसे खा के बता, लेकिन याद रख जैसा दूसरा करते हैं वैसा मत करना। बड़ी मुश्किल में पड़ गया होगा वो बच्चा, क्या करे। लेकिन बच्चे इन्वेंटिव होते हैं, काफी आविष्कारक होते हैं। अगर माँ बाप उनके आविष्कार की बिल्कुल हत्या न कर दें तो इस दुनिया में बहुत आविष्कारक लोग हों। लेकिन आविष्कार खतरा मालूम पड़ता है क्योंकि नया कुछ उपद्रव लाता है। गुरजीएफ ने पहले कान से लगा के उस सेव को सुना, आंख के पास लाके देखा, चूमा, हाथ से स्पर्श किया आंख बंद करके, उस सेव को लेके नाचा, उछला, कूदा, दौड़ा, फिर उस सेव को खाया। उसकी दादी ने कहा मैं आश्वस्त हूं। फिर गुरजीएफ ने कहा ये मेरी जिंदगी का नियम हो गया कि कुछ भी काम करो दूसरे जैसा न करना, कुछ न कुछ अपने जैसा करना। लोग उस पर हंसते थे, लोग कहते पागल है, लोग कहते ये किस तरह का आदमी, ये क्या कर रहा है, सेव को कान से सुन रहा है। गुरजीएफ ने कहा कि मुझे पता भी नहीं था, लेकिन इसका एक परिणाम हुआ कि मुझे दूसरों की चिंता न रही। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों का क्या मंतव्य है, दूसरे मेरे संबंध में क्या धारणा बनाते, ये बात ही छूट गई। मैं अकेला ही हो गया, मैं निपट अकेला हो गया इस पूरी पृथ्वी पर। और गुरजीएफ ने लिखा है इस कारण मुझे वो मुसीबत कभी नहीं झेलनी पड़ी जो सभी को झेलनी पड़ती। एक झूठा केंद्र मेरा निर्मित ही नहीं हुआ और मुझे अहंकार मिटाने के लिए कभी कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, वो बना ही नहीं।
क्या करें? दूसरों का ख्याल छोड़ दें। सुबह मैं देखता हूं आप ध्यान कर रहे हैं, करते भी हैं, ख्याल भी बना रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई क्या कहेगा। एक मित्र आज ही आए थे, वो कहते थे आप जो भी बताएं अकेले मैं कर लूंगा। यहां इतने लोगों के सामने अकेले में कोई लाभ ना होगा, कोई लाभ ना होगा, क्योंकि ध्यान के लाभ तो बहुआयामी है। इतने लोगों के सामने आपके पागल होने की हिम्मत आपके अहंकार को बिखरा जाती। इतने लोगों के सामने आपका बच्चे जैसा व्यवहार आपको अचानक आपके अहंकार से हटा के केंद्र पर फेंक देता है। अकेले में ये बात न होगी। अकेले में तो अपने बाथरूम में सभी गुनगुना लेते हैं, और अपने बाथरूम के आईने में सभी मुंह बिचका लेते हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी। वो तो आईने कहते नहीं, कथाएं। मगर उसका कोई परिणाम नहीं, उससे कोई हल नहीं, उससे कोई भी हल नहीं। दूसरे की चिंता छोड़ दें, दूसरे के मत का विचार छोड़ दें, और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे छीन करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का। दूसरे का ध्यान मुझे मिले, दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दे, उतना रस मालूम पड़े, उतना लगे कि मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान न दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरुजीएफ प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं। न तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे कि कोई संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रख के गुजरना कि यहां कोई भी नहीं, अकेला हूं। जान के अजान में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे तुम्हारे द्वारा पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरुजीएफ ने कहा कि अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पे पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई। आंख से भी मत बताना भूल हो गई, वहां कोई है ही नहीं। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वे 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। क्या इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है, इसे थोड़ा समझें। ये सवाल नहीं है महत्वपूर्ण। ये तो बहुत आसान है कि हम दूसरे की तरफ ध्यान न दें और उसको लात लग जाए तो हम माफी न मांगे। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या अड़चन? ये तो हम चाहते ही हैं। लेकिन क्या अर्थ क्या है? ध्यान रखना, इसमें अर्थ गहरा है और छिपा है। गुरुजीएफ ने कहा कि तुम ध्यान ही मत देना कि कोई दूसरा है, लेकिन तब एक बात समझ लेना कि दूसरे भी ध्यान नहीं देंगे कि तुम हो। वही है मूल। तुम ध्यान न दोगे दूसरों को, तुम एक हो। दूसरे तुम्हें ध्यान न देंगे, वे 29 है। 29 लोगों का ध्यान तुम्हें 3 महीने तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल पारस्परिक है लेन देन। मैं आपको ध्यान देता हूं, आप मुझे ध्यान दे देते। लेन देन है, मैं आपके अहंकार को भर देता हूं, आप मेरे को भर देते। लेकिन दोनों तरफ आवागमन बंद हो जाएगा। वे 27 लोग जो भाग गए, उनका कारण क्या था? उनमें से अनेक लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम सफोकेट हो रहे हैं, हम मर जाएंगे, हमारी गर्दन घुट रही। उनकी गर्दन नहीं घुट रही थी, उनके अहंकार की गर्दन घुट रही थी। उन्हें लग रहा था कि 3 महीना
और कोई भोजन न मिलेगा अहंकार को, लौटेंगे बाहर तो खाली हो जाएंगे। वो जो 3 रुक गए हिम्मत करके, वो 3 महीने बाद दूसरे आदमी होकर लौटे। उनमें क्या फर्क पड़ गया था? ऑस्पेंस के उन 3 आदमियों में एक था जो रुक गया। उसने पीछे कहा कि अद्भुत था यह आदमी गुरुजीफ, क्योंकि 3 महीने में हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे कि ये प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था। जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्तित्व, सदा आनंद में और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से एक छलांग लगानी उस आत्मा पर। वहां निर्मलता है ही, वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र, वो भी बहुत अद्भुत और मौलिक। शब्द कभी कभी छिपा लेते और दिखाई नहीं पड़ता, और शब्द परिचित होते हैं, इसलिए शब्दों के भीतर उतरना मुश्किल हो जाता है। ये शब्द सब आपने सुने होंगे, इनमें कोई अपरिचित नहीं, लेकिन इनका संयोजन बिल्कुल अपरिचित है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है, और चिंता का नाश होने से वासना का नाश होता है। वासना नाश मोक्ष, और यही जीवन मुक्ति है। क्रिया का नाश होने से चिंता का नाश होता है। चिंता को तो हम सभी नष्ट करना चाहते हैं। कौन है आदमी जो चिंता से मुक्त न हो जाना चाहता हो? लेकिन कर्ता से हम मुक्त नहीं होना चाहते, चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, कर्ता से मुक्त नहीं होना चाहते। और कर्ता की छाया है चिंता। जो आदमी सोचता है मैं कर रहा हूं ये, वो चिंता से नहीं बच सकता। उस पर चिंता बढ़ती चली जाएगी, और जितना ही वो आदमी सोचेगा मैं कर रहा हूं, उतनी ही चिंता बढ़ती चली जाएगी। पूरब के लोगों ने बड़ी तरकीबें खोजी थी। उसमें एक तरकीब ये थी कि मैं नहीं कर रहा हूं, परमात्मा कर रहा है। एक ध्यान की व्यवस्था थी। ये व्यवस्था थी कि उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा है नहीं कुछ, एक एक पत्ते के लिए आज्ञा देनी पड़े उसको, तो अभी तक परमात्मा पागल हो जाता कि एक एक पत्ते को कहना पड़े हिलो, बंद हो जाओ। नहीं, कोई परमात्मा एक एक पत्ते को हिलाने रोकने के लिए नहीं बैठा हुआ है, लेकिन इसका उससे कोई संबंध भी नहीं। उसकी आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये तो ध्यान की एक व्यवस्था थी, एक उपाय था। क्योंकि जो आदमी ऐसा मान लेता है उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो धीरे धीरे मैं करता हूं ये भाव छोड़ने लगता है। करता वो है, मैं कुछ भी नहीं उपकरण। वो हिलाता है तो हिलता हूं, वो चलाता है तो चलता हूं, वो उठाता है तो उठता हूं। जब लोग ऐसा सोचते थे कि उसके द्वारा सब हो रहा है और हम केवल कठपुतलियां हैं, तो एक बड़ी घटना घटी थी इस दुनिया में। पूरब के मुल्क एकदम चिंता मुक्त हो गए थे। पूरब ने जितना निश्चिंत समय जाना है जमीन पर और कहीं नहीं जाना गया, और अभी पश्चिम जितना चिंता से भरा हुआ समय जान रहा है, उतना चिंता से भरा समय भी कभी नहीं जाना गया। पर उसका कारण वही है, क्योंकि पश्चिम में ईश्वर संदिग्ध हो गया, भाग्य की धारणा व्यर्थ हो गई। मैं नहीं कहता कि भाग्य की धारणा सही है, लेकिन भाग्य की जो उपाय व्यवस्था थी कि भाग्य सब कर रहा है तो फिर हम करता नहीं रह जाते, वो समाप्त हो गया। पश्चिम में न कोई ईश्वर बचा, न कोई भाग्य बचा, न कोई नियति बची। सारा जुम्मा आदमी पे पड़ गया, मैं कर रहा हूं।
जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं क्योंकि इसको हटाने के लिए कोई जगह ना रही। ईश्वर हो या ना हो इससे अंतर नहीं पड़ता।